वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम रिपोर्टिंग स्पीच यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करेंगे। नैरेशन। अब नैरेशन क्या होता है? कथन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम कथन कहते हैं। अर्थात किसी ने कोई बात कही तो हम उसे क्या कहेंगे? कथन कहेंगे। अब ये आपका दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नैरेशन और इनडायरेक्ट नैरेशन। डायरेक्ट तो वो हो गया प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट हो गया अप्रत्यक्ष। अर्थात डायरेक्ट नरेशन क्या हुआ? जब किसी की बात को, अर्थात किसी ने हमारे से कोई बात कही और हमने उसी बात को जो का तो कह दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। और इसके अपोजिट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता? कि जब वक्ता की मतलब किसी के हमने बातों को सुना और फिर उसे अपने शब्दों में कह दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट। उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। अर्थात जब किसी की बात को जो का तो कह देते हैं डायरेक्ट नरेशन, और जब किसी की बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन यहाँ पे क्या हुआ? जैसे पायल सेड आई एम प्लेइंग, कि मैं खेल रही हूँ। तो ये क्या है? ये तो उसने ऐसे के ऐसे ही कह दिया, जैसे किसी की बात को ऐसे ही कह दिया कि पायल सेड आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। और जब इसमें कहा पायल सेड दैट शी वाज प्लेइंग, पायल ने कहा कि, अर्थात पायल की बातों को कोई और कह रहा है कि पायल ने कहा कि वह खेल रही थी। तो ये क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टेड वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अंजलि सेड आई राइट ए लेटर, तो इधर वाला जो आपका वाक्य होगा इन्वर्टेड कोमा से पहले, वो तो कहलाता है आपका रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड स्पीच वाला, इन्वर्टेड कोमा वाला जो वर्ड होगा का सेंटेंस होगा, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। एस्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ये क्या हो गया? रिपोर्टेड वर्ब। यू आर ए गुड बॉय, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को हम हमेशा किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अब अंतर क्या होता है कि इसमें क्या होगा? इसमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है डायरेक्ट स्पीच में, और इसमें इन्वर्टेड कोमा को क्या करेंगे? मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। रिपोर्टेड वर्ब के बाद इसमें कोमा आता है, इसमें कोमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं? उसके स्थान पर डेट लगाते हैं। नंबर थर्ड, रिपोर्टेड वर्ड में जब सेड टू आए तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द कैपिटल लेटर में होता है, जबकि इनडायरेक्ट बनाते समय जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल नहीं होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन वाक्य में तीन प्रकार से होते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य में तीन प्रकार से आपके परिवर्तन होंगे। वर्ब के टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउंस में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। अर्थात जब से हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है, जो आपकी कौन सी स्पीच हो, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी, तो उसमें आप जो है तीन परिवर्तन करेंगे। वर्ब के टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में का दूरी सूचक, जैसे दिस का डैट, दीज का दोज। ये वाक्य चार प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यानी इन चार प्रकार के वाक्यों के हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करेंगे। अब प्रोनाउन में परिवर्तन, इसका फॉर्मूला क्या है? सन बटे 123। अर्थात यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो उसे हम रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी हमारी, उसके सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। टू का मतलब है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। और थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके आधार पर चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। प्रोनाउन की टेबल देखिए अब। जैसे आपका यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में कौन होते हैं? आई और वी, और जैसे में क्या हो जाएगा? माई, माइन, अवर, अवर्स। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, अस।
माई माइन, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है तो क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे ना। सेकंड पर्सन में यू, पोजेसिव फॉर्म में योवर्स या योवर, यू ऑब्जेक्ट में यू। थर्ड पर्सन में आपके ही, सी, दे, इट, तो ही का हिज पोजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट हिम। सी का हर, हर्स पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट हर। दे का देयर, देयर्स और ऑब्जेक्ट देम। इट का इट्स, इट्स और इट ही इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप आगे वर्ब्स में परिवर्तन। अब वर्ब्स में परिवर्तन, हम इसमें वर्ब्स में परिवर्तन पढ़ेंगे। तो पहले रूल, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है यानी जो इधर वाली जो स्पीच होती है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल किस में परिवर्तन होगा, प्रनाउन में परिवर्तन होगा। इसमें जो अगर सेज टू आएगा तो उसे टेल में बदल देंगे और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेज। अब आपकी ये वाली स्पीच कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपकी किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। और जब प्रेजेंट टेंस में होगी तो इधर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रनाउन में परिवर्तन होगा। तो ही सेज। अब ये जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा है आपका, इसको हटा के क्या लगा देंगे, डैट। रीतू लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट, राम सेज टू मी क्रिश हैज गॉन। फिर ये आपकी प्रेजेंट में आ गई रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो जब ये प्रेजेंट में हो गई तो इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल में। राम टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैड। बाकी टेंस अपना जो का तू रख देंगे। नेक्स्ट, सुमन विल से टू हिम आई हैव डन माई वर्क। तो ये आपका किस में आ गया, फ्यूचर में आ गई रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर टेंस में है। तो सुमन विल टेल हिम दैट। अब केवल किस में होगा, प्रनाउन में परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या आया, आई। ये क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन को किसके अनुसार बदलेंगे, इस इधर वाली स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सन बटे 123 था ना, तो 1 एस। तो ये क्या है, सुमन। इसका सब्जेक्ट क्या है, सुमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। क्योंकि सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे जब हम इसका वो बनाएंगे, सी। सी हैव डन। अब यहाँ पे क्या आया, माई। तो माई को भी इसके आधार पर चेंज करेंगे। सी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, हर। नेक्स्ट, बिने टेल्स टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो बिने टेल्स मी डैट। आई को इसके अनुसार बदल दिया तो क्या आया, ही। क्योंकि आई है और बिने क्या है, ही। सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आ गया ही। अब आई के साथ एम आया था तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज। अब ये क्या है आपका, योर। तो योर क्या है आपका, सेकंड पर्सन का प्रनाउन है। तो सेकंड पर्सन के प्रनाउन को किसके आधार पर बदलते हैं, इधर वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर। सन बटे 123 था ना, सेकंड ओ। तो यहाँ पे क्या है, मी। तो मी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई। पॉजेसिव फॉर्म क्या आ जाएगी, माई। क्योंकि यहाँ पे योर किस फॉर्म में यूज हुआ है, पॉजेसिव फॉर्म में। तो यहाँ पे भी पॉजेसिव फॉर्म आएगी। फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। माई ब्रदर सेज टू मी आई लव यू। माई ब्रदर टेल्स, सॉरी क्या आएगा, टेल्स मी डैड। अब फिर क्या आया, आई। फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है, माई ब्रदर के अनुसार चेंज होगा तो क्या आएगा, ही लव
अब यू क्या है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो मी, ही लव मी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या होता है आई का ऑब्जेक्ट मी। ही सेज टू मी आई हेल्प यू, तो ही टेल्स मी डैट। अब आई फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्प। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी आ जाएगा।